भारत डिजिटल हो रहा है और इसी कड़ी में अब सिर्फ आपको बड़े बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि छोटे बिजनेसमैन भी अपनी कम पूंजी की दुकान को डिजिटल करने की तैयारी में नजर आने वाले हैं। क्योंकि अब देश के 8 करोड़ से भी ज्यादा छोटे व्यापारी ई कॉमर्स पर अपना सामान बेच पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से जमाना डिजिटल हो रहा है, ऐसे में अब छोटे व्यापारी हो या फिर बड़े व्यापारी सब अपना व्यापार ऑनलाइन कर पाएंगे और साथ साथ अब अपना सामान भी ऑनलाइन बेच पाएंगे, जिससे उनकी बिक्री ज्यादा होगी। क्योंकि लोग अब घर पर बैठकर शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि बाजारों में जाकर अलग अलग दुकान पर घूमना लोगों को अब पसंद नहीं आता है। इसी को देखते हुए अब जो खबर सामने आई है, जिससे देश के 8 करोड़ से भी ज्यादा छोटे व्यापारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर विस्तार से, कैसे अब छोटे व्यापारी भी अपना व्यापार ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, सारी जानकारी आपको हम आगे के रिपोर्ट में देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। देश में जो भी छोटे व्यापारी हैं जो जीएसटी नहीं देते हैं, वो भी अपना व्यापार अब ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब नियम में बदलाव हो गया है। नए नियम के अनुसार अब सभी छोटे व्यापारी अपना बिजनेस ऑनलाइन करके ज्यादा बिक्री करवा कर पैसे कमा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो जीएसटी देगा वही ई कॉमर्स से खुद को जोड़ पाएगा, यानी कि अपने व्यापार को जोड़ पाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों जीएसटी परिषद की 48वीं मीटिंग का समापन दिल्ली में हो चुका है, जिस दौरान इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया, जहां उन्होंने छोटे व्यापारियों को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। मीटिंग के दौरान छोटे व्यापारियों के व्यापार को ऑनलाइन करने को लेकर चर्चा की गई और ये चर्चा सफल भी हुई, जब ये बात सामने आई कि अब छोटे व्यापारी भी ई कॉमर्स के जरिए अपना व्यापार कर पाएंगे। अब वो ऑनलाइन अपना माल बेच पाएंगे। निर्मला सीतारमन के इस फैसले के बाद कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस निर्णय को सराहनीय कदम बताया है। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये लिए गए इस फैसले पर पूरे देश के व्यापारी बहुत ज्यादा खुश हैं और खुश होना बनता भी है, क्योंकि जिस तरीके से सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लोग घर बैठे ही सारे काम अपने फोन और लैपटॉप के जरिए आसानी से कर लेते हैं। ऐसे में ना ही वो बाजार जाना चाहते हैं और ना ही किसी छोटे मोटी दुकान पर घूमना चाहते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान छोटे व्यापारियों को ही होता है। पहले से ही उनकी बिक्री और पूंजी कम है, लेकिन अब ऑनलाइन भरे इस दौर में जिस तरीके से जमाना डिजिटल हो रहा है, हर काम वो फोन के जरिए कर लेते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर किसी पीस का असर पड़ता है तो वो जो छोटे व्यापारी हैं उन पर होता है। उनका इनकम कम हो जाता है, उनका जो सामान उन्होंने रखा है दुकान में वो बिक नहीं पाता है। अब इसी को देखते हुए अब वो ये अपना जो बिजनेस है वो ऑनलाइन कर पाएंगे। जी हाँ, ये फैसला ले लिया गया है अब, जिसके बाद अब सभी छोटे बिजनेसमैन कॉमर्स पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना माल ऑनलाइन बेच पाएंगे। इससे पहले छोटे व्यापारियों के लिए ये सुविधा नहीं थी। आपको बता दें कि इस सुविधा की मांग 2 साल से व्यापारी कर रहे थे। छोटे व्यापारियों को माल बेचने में काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि अब लोग डिजिटल हो रहे हैं और डिजिटल होते इस जमाने में छोटे व्यापारियों की बिक्री पर सबसे ज्यादा बुरा असर देखने को मिल रहा था। 2 साल से की जा रही इस मांग को अब अनुमति मिल गई है और अब छोटे व्यापारी जो जीएसटी नहीं देते हैं वो भी अपना व्यापार ऑनलाइन कर पाएंगे। ई कॉमर्स पोर्टल से खुद के बिजनेस को जोड़कर ऑनलाइन माल बेच पाएंगे। देश में 8 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारियों के लिए ये खबर बड़ी है, क्योंकि अब वो अपने व्यापार को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बिना भी ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अब जो छोटे व्यापारी हैं उनको अपना माल बेचने के लिए सिर्फ ऑफलाइन नहीं बेचना होगा, वो ऑनलाइन भी बेच पाएंगे। ई कॉमर्स पोर्टल पर उन्हें आवेदन करना है, जिसके बाद उनका इनकम भी बढ़ेगा और आगे चलकर वो खुद के बिजनेस को जीएसटी से भी जोड़ पाएंगे। बाकी अब इस खबर में कोई नई जानकारी आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस पूरे खबर को लेकर दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।